हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय डेविल हस्बैंड एपिसोड नंबर 17। अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे थे, इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। जैसे ही सारा अंदर गई तो वो डर गई। उसने देखा कि मॉल तो पूरा खाली था। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तो सोचा था यहाँ पर कितनी भीड़ रहेगी, पर यहाँ पर लोग क्यों नहीं आए थे शॉपिंग करने की। आज मॉल बंद था क्या? लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद लोग धीरे धीरे आएंगे। वही जल्दी आ गई थी, इसलिए वो फिर से आगे बढ़ने लगी। मॉल में सिर्फ मॉल के कुछ स्टाफ ही थे, पर उसे क्या पता था कि करण ने उसके लिए पूरा मॉल ही खाली करवा रखा था, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग होते वो सब उसे ही देखते ही, और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी उसके बेबी डॉल को देखे। वहाँ पर सभी अपनी नज़रें नीचे करके खड़े थे। कोई भी उससे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सारा के अंदर आते ही मैनेजर दौड़ते हुए आया और सारा के सामने अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके पीछे ही कुछ लेडी स्टाफ भी थी जो उसको फॉलो कर रही थी, और वो सभी उसके सामने अपना सर झुकाकर खड़ी थी। और फिर मैनेजर ने आदर के साथ सारा का स्वागत करते हुए कहा, वेलकम लेडी बॉस। सारा ने धीरे से अपने सर को हिला दी। सारा ने देखी मॉल काफ़ी बड़ा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके साथ ही अतुल भी आगे बढ़ रहा था। मिस लिली भी उसके साथ ही थी और मैनेजर भी उनके साथ ही चल रहा था। वो सारों को हर एक चीज़ दिखाते हुए चल रहा था। अतुल भी कुछ खिलौने देख रहा था। उसे जो पसंद आ रहा था वो उसे उठा रहा था। सारा ने भी पहले अतुल की शॉपिंग की, फिर अपने लिए कुछ देखने लगी। अतुल तो इतना खुश था कि वो वहीं पर ताली बजा बजा कर नाच रहा था। वो पहली बार अपने लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े देख रहा था जो उसके लिए सारा ले रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। अब सारा अपने लिए कपड़े देख रही थी, लेकिन उसे कुछ खास पसंद ही नहीं आ रहा था। तभी मैनेजर ने कहा, लेडी बॉस, आप सेकंड फ्लोर पर चले जाएं। वहाँ पर आपके लिए आपके पसंद के कपड़े मिल जाएंगे। सारा ने ठीक है कहा और फिर ऊपर चली गई। उसके साथ कुछ फीमेल स्टाफ भी थी जो उसे गाइड कर रही थी। ऊपर सारा अपने लिए कपड़े देखने लगी। उसे वहाँ की चीज़ें अब कुछ अच्छी लगने लगी थी और उसने अपने लिए कितने सारे ड्रेसेस खरीद ली थी। सारा आज पूरी तरह से करण को सिर्फ शॉपिंग करके बर्बाद करना चाहती थी, इसलिए उसे जो पसंद आ रहा था वो उसे उठा रही थी। सारा इधर उधर देख रही थी, तभी उसे लगा जैसे उसने कोई जाना पहचाना सा चेहरा देखा है। उसने फिर से अपने चेहरे को इधर उधर घुमाया तो उसकी नज़र एक आदमी पर जाकर रुक गई और वो हैरानी से उसे देखने लगी। पर फिर उसे ध्यान आया कि उसके आगे पीछे तो करण के आदमी थे। फिर उसने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए, और उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि फिर उसने उसे झांसा देकर ट्रायल रूम में जाने का बोलकर उधर चली गई। वहाँ कोई बॉडीगार्ड नहीं जा सकता था, इसलिए फीमेल बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे गई, क्योंकि करण ने उसका ध्यान रखने के लिए कहा था। इस बीच उसके बॉडीगार्ड बराबर इधर उधर अब नजरें बनाए हुए थे कि कोई भी उनके लेडी बॉस से बात ना करे। तो वहीं सारा दौड़ते हुए उस आदमी के पास गई और बोली, काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने भी अब सर उठाकर सारा की तरफ देखा और वो भी हैरान रह गया और हैरानी से बोला, बेबी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सारा, पहले आप बताएं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी वो आदमी बोला, मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। सारा ने उनको देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भरे हुए गले से बोली, आप कैसे हो और मेरे घर में सब कैसे हैं? भैया, भाभी, दिया, रूपा, सब कैसे हैं? वो आदमी भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था। फिर उसने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा, बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। एक खुशखबरी है तो एक दुख की खबर है। सारा ने इमोशनल होते हुए और थोड़ा डरते हुए पूछी, ऐसा क्या हुआ है अंकल? तो उस आदमी ने कहा, दिया और रूपा भी गायब हैं। दोनों का कहीं भी अता पता नहीं है। उसकी बात सुनकर सारा हैरान रह गई। सारा अपने सामने खड़े आदमी से बात कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। वो आदमी जो सारा के सामने खड़ा था वो रूपा के चाचा जी थे। सारा उनके मुंह से ये सुनकर रूपा और दिया नहीं मिल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा हैरान थी।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ चली गई थी। उसने थोड़ा पैनिक करते हुए पूछी, अंकल, लेकिन वो दोनों ऐसे कैसे, कोई कहाँ चली गई थी? वो दोनों की कहीं मिल नहीं रही हैं। अंकल की आंखों में भी आंसू आ गए थे और उन्होंने कहा, पता नहीं बेटा, वो दोनों पार्टी करने का बोल कर गई थी, लेकिन घर ही नहीं आई। सब बहुत परेशान हैं, पहले तुम, अब और वो दोनों। हमें बहुत टेंशन हो रही है बेटा। इतना सब कुछ एक साथ हो गया कि समझ में नहीं आ रहा। उस दिन की उन्होंने सारी बात सारा को बता दी। ये सब सुनकर सारा काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। वो बोली, तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं करवाई? तो अंकल ने बताया, पुलिस कंप्लेन हुई थी बेटा, पर पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला। वो बोल रहे हैं कि जवान लड़की हैं, कहीं अपने ही चली गई होंगी। ये कहकर वो बेबसी से रोने लगे। फ्लैशबैक। रूपा अपने माँ पापा की एकलौती औलाद थी। उसके पापा और मम्मी और चाचा बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो लोग सारा के मम्मी पापा जितने अमीर तो नहीं थे, पर फिर भी अपनी बेटी को जितना दे सकते थे उतनी हर खुशी देते थे। रूपा के मम्मी पापा और भाई भी उसको काफ़ी परेशान होकर ढूंढ रहे थे। उसके चाचा भी उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनको कोई अपनी औलाद नहीं थी और उन्होंने शादी भी नहीं की थी। इसलिए वो रूपा और उसके भाई को बहुत प्यार करते थे। तीनों परिवार में काफ़ी ज़्यादा प्यार था, इसलिए रूपा, सारा और दिया काफ़ी अच्छी दोस्त थी। जब वो लोग पुलिस कंप्लेंट लिखवाने गए तो रूपा के पापा ने कहा, मेरी बेटी मिल नहीं रही है, प्लीज़ आप उसे ढूंढिए। पुलिस वाले, कितनी उम्र है आपकी बेटियों की? रूपा के पापा, दोनों बालिग हैं, दोनों लड़कियां हैं, कल रात को पार्टी करने का बोल कर गई हैं, अभी तक नहीं आई हैं। अभी तक तो शाम भी हो गई है। पुलिस वाले कुटिलता से हंसते हुए बोले, बालिग लड़की ऐसे कैसे कहीं चली गई होगी? कहीं बॉयफ्रेंड के साथ तो नहीं चली गई, क्योंकि ऐसे केसेस आते हैं जिसमें माँ बाप परेशान होते हैं और बच्चे मौज करते हैं। ये बात सुनकर रूपा के परिवार वाले और दिया के परिवार वाले को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में कुछ बोलते उससे पहले ही पुलिस वालों ने उन्हें वहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया और वो लोग कुछ नहीं कर पाए। बेबस होकर वो लोग अपने घर की तरफ चले गए। उनके वहाँ से जाते ही पुलिस वाले ने किसी को कॉल किया और बोला, बॉस, आपका काम हो गया। उधर से सोम ने कहा, ठीक है, इसका इनाम तुम्हें कल मिल जाएगा। पुलिस वाला, ठीक है बॉस। फ्लैशबैक एंड। ये कहकर रूपा के चाचा अपने आंखों से बेबसी के आंसू बहाने लगे। उनको ये नहीं पता था कि पुलिस वाले ने कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी थी। सारा थोड़ा उदास होते हुए बोली, ऐसे कैसे उसने कंप्लेंट नहीं लिखी? रूपा के चाचा जी ने कहा, क्योंकि हम बड़े लोग नहीं हैं ना बेटा, इसलिए हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी गई। सारा, तो आपने पापा जी को क्यों नहीं बोला? तभी रूपा के चाचा जी बोले, उनको पता है, लेकिन वो पहले से ही बहुत परेशान है बेटा, उनको क्या बोले? सारा, क्या हुआ है पापा जी को? रूपा के चाचा जी, तुम्हारे चले जाने के बाद वो लोग बहुत परेशान हैं बेटा। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लोग तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तुम्हें पता है, अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हारी भाभी को जुड़वा बच्चे हुए थे, एक बेटा और एक बेटी, पर दोनों ने कोई पार्टी, कोई फंक्शन तक भी नहीं रखा। कोई खुशी नहीं है। तुम्हारे बगैर बेटा हम इसमें उनसे क्या हेल्प मांगते? वो तो खुद ही अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। अपने भाई और भाभी के बच्चों के बारे में सुनकर सारा के हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू की धारा निकलने लगी। आज कितनी खुश थी, वो बुआ बन गई थी। उसके दो सुंदर सुंदर भतीजे और भतीजी इस दुनिया में आ ही गए थे। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अभी इससे आगे कोई कुछ बोलता तभी पीछे से किसी की कठोर आवाज़ आई, क्या हो रहा है यहाँ? यह आवाज़ सुनकर दोनों अपनी जगह पर खड़े हो गए और कांपने लगे। ऑफ कोर्स जानते थे कि यह आवाज़ करण की ही थी। वह ये कि जब करण की मीटिंग ख़त्म हुई तो उसने मॉल जाने का प्लान किया। उसे पता था कि उसकी बेबी डॉल कोई गड़बड़ करने की कोशिश ज़रूर करेगी। इसके साथ ही सारा के पीछे उसके गार्ड्स थे, जो हर पल की जानकारी उसे दे रहे थे। और करण जब अपने फ़ोन पर कैमरे पे सारा को किसी और से बात करते देख रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया
और वो डायरेक्ट मॉल में आने के बाद यहाँ ही आ गया। और अभी उसने जब देखा कि वो किसी आदमी से बात कर रही है और उस आदमी का चेहरा देखा तो वो अच्छे से समझ गया कि यह आदमी कौन था और वो सारा से क्या बातें कर रहा है। हालांकि उसने उन दोनों की सारी बातें सुन भी ली थी। उसने एक बार फिर से गुस्से में बोला, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ क्या हो रहा है। उसके गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर दोनों अंदर तक काँप गए थे। धीरे धीरे करके सारा उसकी तरफ पलटी और अंकल भी अपना सर नीचे करके खड़े हो गए। तो वहीं करण को ऊपर जाते देखकर मिस लिली जो अतुल के साथ खड़ी थी वो भी अंदर तक डर गई थी। उन्हें पता नहीं क्यों पर सारा के लिए अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, कहीं करण उसके साथ कुछ कर ना दे। यही सोचकर वो भी जल्दी जल्दी उसके पीछे ऊपर आ गई और वहाँ का नज़ारा देखकर वो भी दंग रह गई थी। तो वहीं सारा धीरे धीरे चलकर उसके पास आई और वो अपने मन में सोचने लगी, आज मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अपने न्यू गप्पू को देखना है। कैसे हैं वो छोटे छोटे, कितने क्यूट होंगे, वो मैं जाकर वहाँ देखूंगी। अगर मैं उनके पास नहीं गई तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि उनकी बुआ कैसी है कि उनसे मिलने नहीं आ रही है। मेरी तो इमेज ही उनके सामने ख़राब हो जाएगी। मुझे जाना ही होगा और मैं जाऊंगी और इससे आज मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। देखती हूँ कि क्या करता है। सारा धीरे से चलते हुए उसके पास आई, उसके चेहरे को ही देख रहा था। उसका चेहरा इस समय बहुत ज़्यादा कठोर था। सारा बोली, मुझे मेरे घर जाना है। उसकी ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी डर से काँप गए थे। उन्हें पता था कि अब उनके बॉस क्या करेंगे। तो वहीं मिस लिली सारा के लिए काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। करण का चेहरा एकदम लाल हो गया था। उसको देखकर लग रहा था कि वो अभी किसी का मर्डर कर देगा। उसने गुस्से में एक नज़र रूपा के अंकल जी को देखा जो ये सब सुनकर पहले से ही हैरान थे और अपना सर नीचे करके खड़े थे, क्योंकि उनमें करण को नजरें उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। वो उसे अच्छे से जानते थे। तभी करण ने गुस्से में अपनी आदमियों से चीखते हुए कहा, ले जाओ इसे यहाँ से। एक पल को तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो वहीं दो बॉडीगार्ड आए और रूपा के चाचा जी को वहाँ से लेकर जाने लगे। जैसे ही सारा ने ये देखी तो वो लोग उसे लेकर जा रहे हैं। उसने करण की तरफ देखा और बोली, तुम कहाँ भेज रहे हो उन्हें, छोड़ो उन्हें। तो वही करण के चाचा जी भी अब करण के सामने माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन करण के आदमी उन्हें वहाँ से लेकर चले गए। सारा भी उनके पीछे भागने लगी, लेकिन वो भाग पाती उससे पहले ही करण ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके कमर को टाइटली पकड़ते हुए बोला, तुम कहीं नहीं जा सकती बेबी डॉल। सारा ने उसे गुस्से में देखकर चिल्लाकर बोली, छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे मेरे घर जाना है। करण ने भी उसको गुस्से में देखा और बेहद कठोर आवाज़ में बोला, मैंने कहा ना तुम कहीं भी नहीं जा सकती और ये मेरा ऑर्डर है। सारा ने उसे गुस्से में देखी और बोली, मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ, तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो अपने पास। वो भी उसको वैसे ही देखते हुए बोला, क्योंकि तुम मेरी हो। सारा उसके चेहरे को गुस्से में देखने लगी और उसके कंधे पर अपने हाथों के नाखून चुभाने लगी। तो वही करण ने उसे अपने गोद में उठाया और वहाँ से लेकर जाने लगा। सारा छटपटाने लगी, लेकिन करण ने भी उसे पूरा जोर लगाकर पकड़ा हुआ था। वह उसे अपने बाहों में लिए हुए ऐसे ही बाहर आया। उसको बाहर आते देखकर उसके गार्ड ने तुरंत उसके लिए कार का डोर खोला और करण अपनी बाहों में सारा को लेकर बैठ गया। सारा छटपटा रही थी और करण को उसको ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये लड़की उससे दूर जाने के लिए कितनी ज़्यादा पागल हो रही थी। उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अपने असिस्टेंट को देखा तो उसका असिस्टेंट समझ गया। उसने एक बटन प्रेस कर दिया तो कार में पार्टीशन ऑन हो गया। उधर मिस लिली और अतुल दूसरे कार से आ रहे थे। मिस लिली अंदर ही अंदर सारा के लिए बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उधर करण के कार में अपने गुस्से को शांत करते हुए सारा की तरफ देखा, जिसका छोटा सा चेहरा रो रो कर एकदम लाल हो गया था, लेकिन उसने अभी भी रोना बंद नहीं की थी। उसको ऐसे रोते देखकर करण को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, लेकिन ये लड़की समझती नहीं थी। करण ने गुस्से में सारा के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और थोड़ा शांत आवाज़ में बोला, मुझे बताओ क्यों रो रही हो बच्चा,
करण के इतना प्यार से बोलने पर सारा ने रोना बंद कर और उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देखने लगी। उसे लगा वो कुछ गलत सुन ली क्या। करण ने उसे सच में ही बच्चा ही बोला। वो रोते हुए बोली, क्या कहा आपने? करण ने भी उसके चेहरे को देखा और बोला, मैंने कहा कि तुम क्यों रो रही थी? सारा ने फिर से कहा, नहीं, उसके बाद आपने कुछ और कहा था। ऐसे बच्चा टाइप का क्या, या मुझे कुछ और ही सुनाई दिया? करण को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उस समय उसका माइंड डाइवर्ट करना चाहता था, इसलिए उसने ये बात कहा था। वैसे उसे ये बात कहकर बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा था, क्योंकि ये तो उसका हक था। उसने फिर से थोड़ा अपनी आवाज़ को सॉफ्ट करते हुए बोला, क्यों रो रही हो, मुझे बताओ मेरा बच्चा। सारा ने उसके चेहरे को देखी और फिर उसके गालों को छूने लगी और फिर उसके ओठों को छूते हुए बोली, क्या यह सच में तुम हो? तुम इतने प्यार से कैसे बोल सकते हो मुझे? तुम तो हमेशा मुझ पर ऑर्डर चलाते हो और गुस्सा करते हो। उसकी इस हरकत पर करण अंदर से अपना कंट्रोल खोता हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल में रखा था। फिर वो बोला, क्या तुम पागल हो? ये मैं ही हूँ। सारा ने उसको देखी और जैसे ही कुछ बोलने को हुई, उसके नाक से बड़ा सा गुब्बारा निकला। वो जल्दी से करण के कोट में पहुंचकर अपने सर को नीचे कर ली। असल में वो बहुत रोई थी, इसलिए उसके नाक से पानी आ रहा था। अब उसमें करण से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो क्या सोचेगा उसके बारे में। वही उसकी इस हरकत पर करण को हंसी भी आ रही थी, और जब उसने देखा कि उस लड़की ने उसके कोट में अपना नाक साफ कर लिया, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर वो उसके बहते नाक को देखा, जो फिर से किसी भी समय बहने को तैयार था, और सारा बेचारी बच्चों की तरह उसे अपने हाथ से साफ करती और उधर सीट पर पोंछ दे रही थी, जिसे देखकर करण को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसने अपने कोट से रुमाल निकाला और उसके नाक को अच्छे से साफ करने लगा। फिर उसने सारा के हाथों को भी अच्छे से साफ किया और अपने कोट को भी साफ करने की कोशिश करने लगा, जिसमें सारा ने अपना नाक पोंछी थी, लेकिन वो साफ नहीं हो रहा था। इसलिए करण ने उसे खोलकर साइड में रख दिया। उसे बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं थी, लेकिन इस लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी नाक उसमें साफ कर ली थी। उसे इस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने फिर से सारा को अपनी गोद में अच्छे से बैठाया और उसके चेहरे को देखने लगा। सारा ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर रखा था। करण उसको देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा, और फिर उसने थोड़ा नॉर्मल होकर बोला, क्या तुम मेरे से गुस्सा हो बेबी डॉल? उसके पूछने पर सारा ने उसकी तरफ देखी और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर दुखी रहो और किसी से गुस्सा रहो और कोई आपसे पूछे कि क्या आप उससे गुस्सा हो, तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। वही अभी सारा के साथ हुआ था। सारा ने उसकी तरफ गुस्से में देखी और फिर अपने नाक को फुलाते हुए बोली, मैं गुस्सा ना हूँ तो और क्या करूँ? आप मुझे मेरे घर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तुम्हें पता है मेरी भाभी को 2 बच्चे हुए हैं। वो जब छोटे थे ना, तो मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। जब वो अपने मम्मी के टमे में थे, तो मैं कितनी चीज़ें खरीदने की सोची थी, पर तुम मुझे उसके पास जाने नहीं दे रहे हो। तुम कितने बुरे हो, इसलिए मैं रोऊं और गुस्सा ना हूँ तो और क्या करूँ? क्या मैं तुम्हें कहीं भी जाने से रोकती हूँ? ये सब बोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी, और वो गुस्से में तो एंग्री बर्ड ही लग रही थी। करण उसके गुस्से से भरे और लाल चेहरे को देख रहा था, पर जैसे ही सारा ने ये कहा कि वो उन बच्चों से बहुत प्यार करती है, तो करण को बहुत गुस्सा आया और उसने सारा की कमर को और ज़ोर से पकड़ लिया और सारा के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई। तब जाकर करण को एहसास हुआ कि उसने ज़्यादा ज़ोर से उसके कमर को दबा दिया, और फिर वो उसके कमर को सहलाने लगा और उसे पैम्पर करने लगा। सारा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। करण फिर से सारा को कुछ देर प्यार से पैम्पर करता है। उसे शांत करने के बाद उसे अपने बाहों में भर लेता है और उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर बाद सारा शांत हो जाती है। कुछ देर बाद फिर से जैसे उसे कुछ याद आता है और वो करण की बाहों में से निकलकर उसके चेहरे को देखने लगती है। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, क्या आपने मेरे दोस्त को भी अपने पास रखा है? उसकी बात सुनकर करण की आंखें बड़ी हो गई
और उसने गुस्से में उसकी तरफ देखा और बोला, क्या बकवास कर रही हो? तो सारा ने बिल्कुल उसी की तरह से जवाब देते हुए बोली, हाँ, क्योंकि अंकल बता रहे थे कि वो दोनों पार्टी करने गई थी और घर नहीं आई, तो क्या तुमने उन्हें भी पकड़ रखा है जैसे तुमने मुझे पकड़ा है ना? करण ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और बेहद कठोर आवाज़ में बोला, तो क्या ज़रूरी है कि मैंने ही उन्हें पकड़ कर रखा होगा? उसके इस तरह बोलने पर सारा डर गई और जल्दी से उसके सीने में अपने सर को छुपा ली। करण ने भी उसको अपनी बाहों में पकड़ लिया और अपने गुस्से को शांत करने लगा। कुछ देर बाद सारा ने फिर से रोते हुए कहा, लेकिन मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज़ जाने दो। करण, ये इम्पॉसिबल है, ये भूल जाओ, बाकी जो तुम्हें चाहिए मैं वो सब दूंगा। उसके ये बोलने पर सारा फिर से जिद करने लगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगली वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होते चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।